हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? बहुत टाइम से दवाई ले रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। कभी कभी बहुत लंबे टाइम तक दवाई चलती है, या आप हर एक बेस्ट चीज़ जो आपके डॉक्टर के द्वारा आपको की गई हो आप फॉलो करते हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। फॉलिकुलर स्टडी में देखते हैं अंडा बन जाता है, या सिम्टम से पता चल जाता है आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, ट्यूब भी ठीक है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी सही है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। आप पूछते हैं अपने डॉक्टर को, तो ये बोलते हैं कि अंडे की क्वालिटी कभी कभी दिक्कत आती है, कभी स्पर्म की क्वालिटी दिक्कत आती है, तो उसके चलते इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है। कभी कभी ये भी होता है कि वहाँ पे कुछ दिन ऊपर जाते हैं, आप टेस्ट करते हैं, हल्की लाइन आती है, या एंड में कुछ 1-2 दिन ऊपर जाता है, आपको सिम्टम आता है, लेकिन एंड में पीरियड आ जाता है। तो काफ़ी बार आप ये महसूस करेंगे कि अंदर इम्प्लांटेशन हुआ है लेकिन फिर पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये हो सकता है कि आपकी एग क्वालिटी या हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी में कोई दिक्कत हो, तो अर्ली, उसको मेंस्ट्रुअल अबॉर्शन बोलते हैं, अर्ली मिसकैरेज हो जाता है। या फिर आपको ये दिक्कत है कि प्रेगनेंसी रुकती है, कुछ दिन चलते फिर धड़कन नहीं आती या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो ये सब में वहाँ पर एक क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। आपको यदि हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो एक क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, मैं साथ में हस्बैंड का भी इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वाइफ अपनी ट्रीटमेंट लेती है, वाइफ वहाँ पे डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयाँ सब लेती है, लेकिन हस्बैंड के पार्ट को मिस कर देते हैं। उनको विटामिन वगैरह नहीं लेते, वो ना डाइट में ध्यान देते हैं, बिजनेस से अपना काम, वो कहीं ना कहीं स्पर्म क्वालिटी को भी धीरे धीरे स्ट्रेस के चलते कम करती है। दूसरा, कोई ना कोई यदि उनको स्मोकिंग की, या फिर कभी कभी अल्कोहल ले लेते हैं, या कभी टोबैको ले लेते हैं, तो इस तरह से भी उसका जो क्वालिटी होता है वो थोड़ा डाउन रहता है। तो दोनों के ऊपर काम करना ज़रूरी होता है। यदि दोनों मेडिसिन लेते हैं तो बहुत जल्दी से वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर मेन वही बात, यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए, तो मेन 3 चीज़ें हम आज जो बता रहे हैं वो आपको करनी है। सबसे पहला तो अपने डाइट पे ध्यान रखिए। अब डाइट में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब बंद कर दो, सब कुछ बदल दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपना नॉर्मल जो स्टेपल डाइट है ले ही सकते हैं। उसमें ऐड क्या करना है, अवॉइड क्या करना है, सिर्फ ये 2 चीज़ें आप याद रख लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस करेंगे और पीरियड नहीं आएगा, दिक्कत आएगी, स्पॉटिंग चालू हो जाएगी। तो आपको ऐड क्या करना है, प्रोटीन अच्छा लेना है। यदि आप हमारे पुराने पेशेंट है या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी दूसरी वहाँ पे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। हर बार मैं बोलती हूँ कि प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली यदि आपको हार्मोनल इम्बेलेंस है या सिस्ट है, कुछ भी, प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एग खाइए, या स्प्राउट्स लीजिए, या फिर प्रोटीन पाउडर लीजिए, कोई भी प्रोटीन का सोर्स आपको लेना है। दूसरा, एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट ले लेना है। और तीसरा, वहाँ पर जो फ्रूट, सीजनल फ्रूट जो आते हैं वो लेना है, उससे आपका बहुत हद तक वहाँ पे एक क्वालिटी इम्प्रूव होगा। दूसरा, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में क्या, देखो वहाँ पर बिल्कुल चालू नहीं करे तो 15-20 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो या वॉकिंग कर लो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगासन आपकी इम्प्लांटेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो ये 2 चीज़ आपको करनी है। और तीसरा रहता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मेन चीज़ है वहाँ पे, स्पेशली यदि आपको, मैंने अभी बताया, यदि आपको सिस्ट की दिक्कत है, एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है, या आपका AMH हाई है, AMH लो है, आपको थायराइड की दिक्कत है, या आपकी विटामिन डेफिशिएंसी है, तो इन सब में वहाँ पर आपको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी रहे, मेंटेन रहे। तो सप्लीमेंट की बात करें तो सबसे बेस्ट सप्लीमेंट जो है, जो आपकी क्वालिटी अच्छी करेगा, आपको इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, और वहाँ पर यदि आपको हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो ये आप में उसमें बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कंसीफाई ऐप। अब कंसीफाई ऐप का जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो ज़्यादातर बाकी सब विटामिन्स में नहीं रहता है, इसके अंदर है कोक्यूटेन। कोक्यूटेन है, दूसरा लाइकोपिन है, और है L-आर्जिनिन। अब कोक्यूटेन का क्या काम करेगा, कोक्यूटेन यदि आपको वहाँ पे हाई AMH है या लो AMH है, सबसे बेस्ट, यदि हाई AMH है, लो AMH है, तो उसमें वहाँ पे एक क्वालिटी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए कोक्यूटेन बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। यदि आपका AMH लो है, आपको उसको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, AFC काउंट बढ़ाना है, कोक्यूटेन उसमें हेल्प करेगा। काफ़ी सारे लोग ये बोलते कि IVF कराने गए थे, वहाँ पे अंडा ही नहीं बना था, या फिर अंडा बना तो ब्लास्टोसिस्ट तक नहीं पहुँचा था,
तो वो सब में वहाँ पे CoQ10 वो सब चीज़ों में भी इम्प्रूव करता है। तो उसका मेन इंग्रेडिएंट CoQ10 है। दूसरा मैंने जैसे बताया था आपको, लाइकोपिन है, एस्टाजेंथिन है, एलार्जिनिन यानी प्रोटीन है, बाकी सब विटामिन है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन B12 है, बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, सेलेनियम है, जिंक है, विटामिन डी है वो भी। वहाँ पर विटामिन डी भी आपको एक क्वालिटी बढ़ाने में, इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। यदि आप अलग अलग टेबलेट लेते हैं तो 3-4 टेबलेट वहाँ पे लेनी पड़ती है। उन सबका कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ और सिर्फ एक में मिल जाएगा, कंसीफा ऐप। यदि आप इसको लेना चाहते तो किस तरह से लेना है, दिन में एक बार। सुबह में अच्छा नाश्ता करते हैं तो सुबह में ले सकते, दोपहर में ले सकते या फिर रात में ले सकते। एक दिन में एक बार आपको मील के बाद लेना है। और हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड में है कंसीफा एम। हस्बैंड का भी कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर CoQ10 है, L-कार्निटीन है, L-टार्ट्रेट है, लाइकोपिन है, एलार्जिनिन है। तो देखो हस्बैंड के रिपोर्ट में क्या होगा, जनरली काउंट मोटिलिटी कम होता है, नॉर्मल फॉर्म कम होता है, उसके अंदर एग्रीगेशन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर यदि हस्बैंड की मोटिलिटी थोड़ी डाउन होती, तुरंत IUI के लिए बोल देते हैं, ऐसा बोलते हैं वहाँ पे इम्प्रूव नहीं होगी। या फिर कभी कभी हस्बैंड 1-2 महीना मेडिसिन लेंगे, इतनी अच्छे से इम्प्रूव नहीं होता है। इसके अंदर जो CoQ10 है वो सबसे हाईएस्ट है, यानी कि CoQ10 इसके अंदर है 100। जो आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 100 वाली इससे डबल प्राइस में मिलेगी, जहाँ पर इसके अंदर CoQ10 100 है और एस्टाजेंथिन है, L-कार्निटीन है, लाइकोपिन है। तो ऑल ओवर आप वहाँ पे दूसरी 2 टेबलेट लेंगे, इसके एक ही टेबलेट लेनी पड़ेगी, उतना अच्छा इसका रिजल्ट है। तो वहाँ पे यदि हस्बैंड की मोटिलिटी डाउन है या फिर उसको वहाँ पे नॉर्मल फॉर्म कम है तो भी ये टेबलेट बहुत अच्छे से काम करती है, दोपहर में या रात में या फिर मॉर्निंग में, जब भी वहाँ पे अच्छा मिल लिया उसके बाद लेनी है। दिन में एक बार आपको ये लेनी है। इसके अंदर दूसरा हमने बताया था वैसे विटामिन C है, विटामिन E है, जो नॉर्मल फॉर्म को मेंटेन रखने में, नए स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसके अंदर विटामिन A है, जिंकसेन है, सोडियम है और है फोलिक एसिड, जो ऑल ओवर हर एक चीज़ में, यानी कि काउंट को बढ़ाने में, मोटिलिटी बढ़ाने में, नॉर्मल फॉर्म को अच्छे करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। दूसरा हम आपको ये रिकमेंड करेंगे, यदि हस्बैंड ने कुछ टाइम पहले रिपोर्ट करा, जैसे 6-8 महीने पहले रिपोर्ट कराई थी, बाद में बार बार रिपोर्ट नहीं कराते हैं, तो वहाँ पर उनको मेंटेनेंस पे एक टेबलेट चालू करा दो, ताकि वहाँ पे वाइफ की ट्रीटमेंट चल रही होती है, हस्बैंड की कुछ ट्रीटमेंट नहीं चलती, उसका बीच में डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे सब कितना भी आप करेंगे नहीं रुकेगी प्रेगनेंसी। तो यदि वहाँ पे कुछ महीने पुरानी रिपोर्ट है तो भी नई रिपोर्ट ना कराना चाहते हो तो यहाँ पर उसको थोड़ी सी काउंट मोटिलिटी नॉर्मल फॉर्म कम होंगे, या फिर उसको हमें स्पर्म की सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, जैसे हमने आगे बताया था, तो उसके लिए भी कंसीफा आपको हेल्प करेगी। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉम्बो है, कंसीफा एम, कंसीफा एप। दोनों को एक टेबलेट लेनी है, जब भी आपको टाइम मिले तब, कभी भी हैवी मील के बाद ले सकते हैं। तो इसको आप परचेज़ करना चाहते तो उसके लिंक हम नीचे रख देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखेंगे और फर्स्ट कमेंट में भी रखेंगे, आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो यदि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत रहती है, MH हाई लो कुछ भी है, या हस्बैंड की दिक्कत है, यदि सर्जरी IUI IVF सजेस्ट किया तो नहीं करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, साथ में आप ये विटामिन भी लीजिए, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस और बढ़ेंगे। और यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं या हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो नीचे फर्स्ट कमेंट में हम वो अपॉइंटमेंट वाला नंबर भी रखेंगे। एक दूसरा यहाँ पे नोटिफिकेशन है कि पुराना जो अपॉइंटमेंट वाला नंबर था वो हमारा बंद हुआ है, प्लीज़ यहाँ पे मैं रख दूँगी स्क्रीन पे भी, नया नंबर पे ही आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, नए नंबर पे ही फॉलो करना है। पुराने पेशेंट है तो भी फॉलोअप इसी नंबर पे कीजिए, पुराना नंबर हमारा बंद हुआ है, तो आगे से आपको हमसे कनेक्ट होना है, इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।